जिस वायरस का खौफ देश को डरा रहा है, जिस वायरस के चलते हजारों लोग संक्रमण का शिकार हो गए हैं, आखिर वो कोरोना की तरह घातक क्यों कहा जा रहा है? क्या वजह है कि इंसान के लिए ये वायरस मौत का फंदा बन जाता है? कोरोना महामारी के बाद अब एक बार फिर एक वायरस जो है वो परेशानी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसको लेकर एक बार फिर भारत में जो है चिंता जो है वो बढ़ गई है। इसी को लेकर राज्य सरकारों से जो है अभी केंद्र सरकार मीटिंग भी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 2 लोगों की मौत भी इस कारण हो चुकी है। देश भर में जिस H3N2 वायरस का खौफ फैला हुआ है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है। देश में H3N2 वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में भी इस वायरस की अब एंट्री हो गई है। दरअसल एक महिला को सर्दी, बुखार और खांसी की समस्या के बाद जब उसके सैंपल को जांच के लिए RMRI भेजा गया, तब उसमें H3N2 वायरस की पुष्टि हुई है। कई हफ्तों तक मरीज की खांसी ठीक नहीं हो रही। हालात ऐसे हैं कि कई मरीजों को ICU में भर्ती करने की नौबत आ रही है। वो वायरस साधारण नहीं हो सकता। ये श्वसन तंत्र पर असर डालने वाला इन्फ्लुएंजा है। जीवों में पाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है, जो कि मौसमी फ्लू है, लेकिन जान तक ले सकता है। HA और NA प्रोटीन से मिलकर ये इन्फ्लुएंजा बना है। H3N2 की तरह H1N1 सब टाइप है, जो स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार है। म्यूटेशन की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से अपना रूप बदलते हैं, जिसके चलते ये जानलेवा साबित हो सकता है। इन्फ्लुएंजा के फैलने में मौसम, जोन और टाइम का अहम रोल होता है। भारत में जनवरी से मार्च के बीच इन्फ्लुएंजा फैलता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच भी फ्लू के फैलने का खतरा रहता है। इम्यूनिटी और टेम्परेचर के चलते इन्फ्लुएंजा म्यूटेट होते हैं। दूसरे देशों में संक्रमण काल अक्सर नवंबर में होता है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में मई से सितंबर के बीच संक्रमण फैलता है। ऐसे में डॉक्टर्स के मुताबिक इन्फ्लुएंजा के लक्षण सीजनल वायरल की तरह होते हैं, लेकिन H3N2 बाकी दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर अलग की बात करें लक्षणों की, तो लक्षण तो जो फ्लू के थे वो सेम ही लक्षण हैं, पर इसमें जैसा हम देख भी रहे हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स के लंबे समय तक खांसी जा रही है। टेस्टिंग की प्रक्रिया उसी तरह की है जैसे हम कोरोना के लिए सैंपल लेते थे, उसी तरह के इसमें भी सैंपल आपका नेजोफेरिंजियल स्वैब और ओरोफेरिंजियल स्वैब ही लिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ अ कॉकटेल of viruses, not only H3N2. Whatever mayhem is happening, it is not only due to this particular one, it is a combination of VZV, varicella zoster virus. H3N2 वायरस मौसम बदलने के साथ संक्रमण फैलाता है। इस साल भारत में 3 गुना केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। कुल संक्रमित मरीजों में से 5% को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। 15 साल से कम, 50 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर मरीज। इन्फ्लुएंजा की ना कोई दवा है और ना ही एंटीवायरल। डॉक्टर महज लक्षणों के इलाज की दवा देते हैं। ऐसे में चुनौती इस वायरस से लड़ने की सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। मरीज को दूसरी बीमारी होने पर मौत का खतरा और भी बढ़ जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।